उनके कदम आगे बढ़ते रहे हैं और नज़रअंदाज करने का एक बार भी उन्होंने ऐसा भाव नहीं किया जिसमें उन्होंने नज़रअंदाज किया हो, क्योंकि उनके पास एक प्रमाण था। इस प्रमाण को अवश्य ही बाद में जो हुए महाराज भगवान उन सब ने बताया। क्या बताया? ये बताया कि कभी भी उन्होंने अपने वर्तमान चारित्र को भूला नहीं। वर्तमान चारित्र को भूलने का मतलब ये होता घटिया चारित्र की ओर नजर जाना। इसलिए जितने साल की साधना की छद्मस्त अवस्था में, उस समय एक क्षण के लिए भी कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, निर्दोष मूल गुण और उत्तर गुणों को रखा। इसी का नाम, जिसके प्रति नज़र अंदाज किया उसको नज़र तो रखा कि कहीं ऐसा ना हो, इसको मैं चुनाव का एक विषय बना लूँ। नहीं बना पाए। इसीलिए उनके एक एक क्षण अप्रमद दशा के साथ चले गए। और यह वर्धमान चारित्र आज क्या बना है, कितना विराट बना। 525 धनुष के भी काया हुआ करती है, लेकिन 7 धनुष भी नहीं, 7 हाथ की काया रही। और उन्होंने भी यही कमाल किया जो पहलों ने किया था। आप मात्रा की ओर देखते हो किंतु प्रमाण की ओर नहीं देखते हो। प्रमाण अलग वस्तु होती और मात्रा अलग वस्तु होती है। मात्रा के अनुरूप यदि काम होता है तो वो प्रमाण ही माना जाता है। बड़ा छोटा कोई प्रमाण नहीं हुआ करता। वो परिमाण का नाम है, प्रमाण का नाम नहीं। प्रमाण तो प्रमाण होता है। इनका वर्धमान चरित्र था। एक पंक्ति मैं थोड़े से विषय बढ़ाते हुए उसको रखना चाहूँगा। भगवान का समूह शरण लगा, लेकिन आप लोग कहते हैं भगवान का है। उन्होंने तो कहा नहीं ये मेरा समूह शरण है। कहा हो तो हमें बताओ। मतलब हमें नहीं कहा और आपको कहा है क्या? मुझे बताओ। जब भगवान ने ये मेरा समूह शरण है ऐसा कहा नहीं, तो क्यों नहीं कहा? हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रहे। हाँ, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रहे। इनके समूह शरण में जाकर के बैठ जाओ। आपके पास तो आए नहीं भगवान। और भगवान ने कभी कहा नहीं कि ये मेरा समूह शरण है। आओ आओ, भक्तों ने बुलाया होगा जमघट बनाने के लिए। भगवान ने तो कहा नहीं। हर बात में भगवान के नाम लेकर के हम भगवान के मार्ग को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लीजिए। अभी कहा महाराज ने, अब भगवान के समूह शरण में हम रहेंगे, अब कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। अरे भगवान स्वयं समूह शरण को छोड़ करके जाएंगे, उस समय तुम्हारी क्या हो बताओ। इसीलिए उन्होंने कभी भी मेरा समूह शरण से कहा ही नहीं। और यह कहा है इस समूह शरण में
जिसको आप ये भगवान का समर्थ मानते हैं, वो जब तक इसमें विद्यमान रहेगा तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये उन्हीं का कहना है। अब बताओ, जब वो स्वयं ही अपना समोशन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और क्या सोच करके इस पंक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं ये। जब तक वो समूह शरण में रहेंगे उनको 3 काल में मुक्ति मिलेगी नहीं। कोई भी अपवाद तक नहीं है इसमें। इसके बारे में भी सोचना है। इसलिए यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं। जब किसी का नहीं है तो मेरा हो कैसे सकता? यह मेरा कौन है? ये तेरा कहने वाला कौन है? इसको ढूंढना बहुत कठिन है। ये तेरा और मेरा तव मम संकल्प है, परिग्रह मूर्छा। मूर्छा की बात बहुत सूक्ष्म है। मूर्छा में कभी भी मूर्छा की समीक्षा नहीं लिखी जा सकती, उसकी समीक्षा नहीं की जाती है। मूर्छा के साथ जो इकट्ठा किया है उससे नजरअंदाज वही करता है जो जागता है। जागता है वह सो नहीं सकता। जो जागता है वह सोता नहीं, और जो सोता है वह जागता नहीं। अब रात में कहते हो सो जाते हैं, उसी रात में नजरअंदाज किया जाता है वह अर्धनिशा की सन्नाटा। अब सो जा और उसी सन्नाटा में वह बात करता रहता है। ऐसा क्यों? तो वही एकमात्र संसार सो रहा है, उसी को देख करके वैराग्य और बढ़ जाता है। वैराग्य के लिए वैराग्य इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अज्ञान दशा में सोते हुए को देख करके, देखो सोना बहुत सुलभ है किंतु जागना बहुत कठिन है, और वह बिरले ही जागते हैं। बाकी सब क्या कर रहे हो? जाग रहे हो कि ना? हाउ सो तो नहीं रहे? हाउ हाउ मात्र सीख रखा है या सिखा रखा होगा आपको। इससे कुछ ऊपर भी और उठना होगा। एक एक सीख के बारे में, एक एक शब्द के बारे में हमें सोचना है। विचारवान व्यक्ति कभी अफसोस नहीं करता। वह अफसोस जिस समय कहता उस समय में भी पुनः सोच में कमी आ सकती है। हुआ सो हुआ, क्या हो रहा है इसके बारे में सोच ले। लिख दिया लिख दिया, सही को गलत, गलत को सही के रूप में। पश्चाताप अपश्चाताप करे तो क्या हो? ये तो अनर्थ का। इसीलिए पश्चाताप करने वाला हमेशा हमेशा के लिए उस ताप को मिटाने के लिए सामायिक में पहुंच जाता है। संभव है समूह शरण में सामायिक पूर्ण नहीं होता, आज तक इसने पूर्ण नहीं किया। हाँ, दूसरा कोई भी है उस समूह शरण में रह करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्त भी हो सकता है। लेकिन जिसका आप समूह शरण मानते हो उनको तो समूह शरण का इस्तीफा तो देना पड़ेगा, और वह भी मन वचन काल पूर्वक
बुद्धि पूर्वक जब तक वह त्याग पत्र लिख करके नहीं देगा तब तक ये नहीं होने वाला। तीर्थंकर प्रकृति है, समोचरण बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल ठीक है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा के साथ ही समोचरण का त्याग करने के जो है त्याग पत्र लिखा जाता है। इसलिए ये पंक्ति के बारे में आप लोग भी सोच लो, क्योंकि इस पंक्ति को तो इन्होंने सुना ही दिया और आपने सुन ली तो उसके बारे में सोच लेना। हाउ तो कह रहे हो, कब सोचोगे? ये हाउ कहते कहते कितनी बार हाउ कह गए, किसके लिए कह गए यही पता नहीं आप लोगों को। अब इसलिए हाउ के बारे में भी आप कितना नज़रअंदाज हो रहा है इसको भी लिखना आवश्यक। बहुत सारी जब बातें होती हैं तो फिर हाउ करके टाल देते हैं, तो अब थोड़ी सी लिख लो, तो लिखने से ही आपका यह व्यापार अच्छा बन सकता है। यदि सुन करके नज़रअंदाज करो तो दिवाली के दिन होली भी मन सकती है, नहीं समझे? और वो वही खाता, इतने बड़ी नहीं बनाओ, किंतु कम शब्दों में उन अवसरों को लिख लो, तब काम में आएंगे जब आप अपने ही नज़रअंदाज से परिचित हो जाएंगे। यह भी भगवान को याद होगा कि मैं जब तक इस समूह शरण में बैठा रहूँगा तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं ऐसा क्यों कहूँ कि हाँ हमारे समोसन में आ, जब भगवान ही कह रहे हैं, ये किसी का नहीं है, ये किसी का भी नहीं है, और जो ये मेरा कहता है उसका तो हो ही नहीं सकता। कितनी बार कह दुआ नहीं महाराज, हमारा तो गाढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये महावीर का समोचरण है, भूल है ये आप लोगों की। उन्होंने तो कभी स्वीकारा नहीं, क्योंकि मेरा तेरा कहना मूर्छा है, और अध्यात्म की दृष्टि में मूर्छा परिग्रह कहा है। सुन रहे हो? हाउ हाउ कहते भी जा रहा है और इकट्ठा करते भी जा रहा है। निकालने का प्रयास करो, भूलने मात्र से कुछ नहीं होता, किंतु उसको निकालने का प्रयास करो, और निकालने का जब तक संकल्प नहीं होता तब तक वह निकलता नहीं, ध्यान रखो, और जुड़ता जाता है अपने आप, किंतु निकलना बहुत कठिन है। हमें बताओ, आते समय पसीना होता है क्या जाते समय? जब हम निकालते हैं उस समय पसीना आता है क्या आते समय? अरे महाराज क्या बताएं, तो शांति की धारा होते हुए आते समय होती है। एक पाई भी जब दिया जाता है उस समय पसीना आता है। आजकल तो दुकान ठीक चल नहीं रही है, तो दान की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसी दुकान में बैठ करके बंडल के बंडल आते हैं, उस समय क्या होता है? नज़रअंदाज। उस समय क्या नज़रअंदाज होता है क्या? नहीं, उस समय मुनीम जी क्या बात हो गई? कुछ नहीं, ठीक है, सब ठीक है, नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसलिए जितना इकट्ठा करोगे
उतना ही पसीना आएगा छोड़ते समय। फिर उस समय आप पश्चाताप करोगे, इतना नहीं रखता तो अच्छा था। और महाराज जी का वह प्रवचन उस दिन आपको बहुत याद आएगा। इन्होंने कहा इसको नज़रअंदाज मत करो, ज़्यादा इकट्ठा करोगे अपने नाम से रखा ही नहीं जाता। अपने यहाँ महापुराण में लिखा, कोई भी गृहस्थ कितना भी कमा ले किंतु उसको अंत में सर्वदत्ती का अर्थ उसको पूरा का पूरा जितना है लेखा जोखा वह अपने पुत्र संतान के नाम से ही किया जाता है, वो भले ही व्यसनी क्यों ना हो। और वह पूरा दूसरे को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह कहेगा कि इसका है ही नहीं, ये तो हम हैं इसके अधिकारी, जन्म सिद्ध अधिकार है, समझे। इसलिए इसको आप इधर उधर देख नहीं सकते। अब धीरे धीरे बच्चों के ही नाम से नहीं, अब तो लड़कियों के नाम से भी होने लगा, सुनते हैं। बदल रहा है जमाना। वो भी तो संतान है ऐसे कहती है वो, मैं भी तो संतान हूँ। इसलिए समान हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, समान हिस्सा मिलना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तुम जाते समय हिस्सा लेकर के भी तो गए हो।